नमस्कार दोस्तों। फाइनली आप कह सकते हो कि जो 5G है वो भारत के अंदर जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले कुछ शहरों में, और जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर 5G को लॉन्च किया जाएगा अगले साल से। ये आप देख पाओगे, 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट इन 12 सिटीज एंड 1 यूनियन टेरिटरी इन 2022, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का कहना है। तो इसको डिटेल से समझते हैं, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली 5G क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। और यहां पर भारत में क्या सिचुएशन है, अभी ग्लोबली क्या सिचुएशन है, भारत सरकार 5G को लेकर क्या कर रही है, क्या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। 5G आपको पता होगा 5th जनरेशन, यहां पर ये बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा कुछ शहरों में। मैंने आपको बताया ना, टोटल 13 शहर ऐसे हैं। यहां पर आप देख सकते हो गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, ये 13 ऐसे शहर हैं जहां पर इसको 2022 से लॉन्च किया जाएगा, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का कहना है। उन्होंने यहां पर बताया 20, मतलब कल की बात है, इसको बताया है। देखिए यहां पर इसी साल के शुरुआत में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उन्होंने अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत किया कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, क्योंकि 5G के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होना पड़ेगा, तो इसको किस तरह से लाया जाए, अगले 10 साल के लिए यहां पर क्या अलॉटमेंट करना है, क्या करना है, यहां पर राय मशवरा की गई होगी। और फाइनली जाकर आप कह सकते हो इसकी तरफ अब कदम बढ़ रहा है। और जो लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है हमारे देश में, अब तो यही है कि एक ट्रायो हो गया है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। आई डोंट नो अब ये बीएसएनएल वगैरह का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तीन आप देख सकते हो यहां पर इसके पीछे लगे हुए हैं। 5G ट्रायल वगैरह ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है इन सभी शहरों के अंदर, और इसी के लिए बताया जा रहा है कि यहां पर बहुत ही जल्द इन शहरों में जो 5G है 5th जनरेशन वो अगले साल से आ जाएगा। हो सकता है अगले साल जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है अप्रैल मई जून से, उसी समय के आसपास ये लॉन्च कर दिया जाए। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि 5G टेक्नोलॉजी इससे आने से होगा क्या, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। देखो अक्सर आप LTE के बारे में सुनते होंगे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। पहले 2G आया, 3G, 4G, तो इस तरह से आया। ये लेटेस्ट अपग्रेड है 4G के बाद, ये लेटेस्ट अपग्रेड है 5th जनरेशन। तो 5G में बेसिकली आपको 3 बैंड देखने को मिलेंगे। जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, गामा रेज, एक्स रेज, ये अलग अलग स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट आप सुनते होंगे, तो उसमें जो रेडियो वेव है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये अलग अलग जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो यहां पर लोअर साइड में स्पेक्ट्रम है जो कि 3G 4G वहां पर चलता है, लेकिन जो 5G है वो आपको देखने को मिलेगा 3 बैंड के अंदर। एक कहा जाता है लो बैंड, दूसरा मिड बैंड और तीसरा होता है हाई बैंड। तो जो लो बैंड की अगर आप बात करो तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो वेव लेंथ है वो ज्यादा है, राइट, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ये, राइट। तो वेव लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, आप देखो हाई बैंड में आप जाओगे तो वेव लेंथ क्या है, कम होती जा रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इसी से आप समझ पाओगे कि जो लो बैंड होता है वहां पर क्या होगा कि जो डेटा स्पीड है वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, 5G की हम बात कर रहे हैं, करेंटली 4G से अगर आप कंपेयर करो तो 5G में तो बताया जा रहा है कि 100 Mbps जो मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड है वो यहां पर आ सकती है, 100 Mbps के आसपास मिल जाएगा। लेकिन इसका फायदा यह है कि यहां पर कवरेज ज्यादा होता है, क्योंकि 5G में अक्सर आप सुनते होंगे कि इक्विपमेंट, हार्डवेयर की आवश्यकता है। अगर आपके आसपास 5G आना है तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको बहुत सारे आसपास आपके इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कवरेज 5G का बहुत ज्यादा नहीं होता। 4G में तो क्या है कि यहां पर आपके एरिया में एक टावर वगैरह खड़ा कर दिया, अच्छा खासा नेटवर्क आसपास मिल जाएगा। लेकिन 5G में छोटे छोटे यहां पर जो टावर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे अलग अलग पोल्स में, तब जाकर 5G की अच्छी सर्विसेज आपको मिल पाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो लो बैंड है उसमें यह होगा कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कवरेज अच्छा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यह है कि स्पीड उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। जहां तक मिड बैंड की बात है, मिड बैंड में क्या हो सकता है कि यहां पर बेहतर स्पीड मिलेगी, लेकिन कवरेज कंपैरेटिवली कम हो जाएगा थोड़ा। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो जो मिड बैंड है ना, वो बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कोई फैक्ट्री है, वहां पर अगर एक कैप्टिव नेटवर्क प्रिपेयर करना है तो मिड बैंड वाला स्पेक्ट्रम वहां पर इंस्टॉल किया जा सकता है। पब्लिक में यूजुअली ये कहा जा रहा है कि अभी के लिए लो बैंड वाला जो 5G है वही लाया जाएगा। और जहां तक हाई बैंड स्पेक्ट्रम का सवाल है, देखो इसके लिए तो क्या है ना कि बहुत ज्यादा स्पीड में देखने को मिल सकती है, 20 GB पर सेकेंड। आप सोच के देखो, 20 GB पर सेकेंड, मतलब इट्स ट्रिमेंडस। तो
तो इतना स्पीड मिल तो जाएगा, लेकिन इसका कवरेज में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे छोटे छोटे टावर जो हैं आसपास आपके इंस्टॉल होंगे, तभी अच्छा आपको जो सिग्नल वगैरह है वो मिल पाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए 5G के अंदर जब हम बात करते हैं, तो अलग अलग जो बैंड है उसके हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत 5G पर कहां खड़ा हुआ है। देखो, भारत ने भी वैसे अच्छी शुरुआत की थी, मैं कह सकता हूं, मतलब 4G 3G में तो हम पीछे रह गए थे। 5G की जहां तक बात है, 2018 से इसकी प्लानिंग हमने जो लॉन्च वगैरह है वो ऐसा माना जा रहा था कि 2019-20 से ही लॉन्च हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि भारत में जो टेलीकॉम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हमने इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे कि टेलीकॉम में आपको पता है कि जो कंपनीज हैं वो खत्म होती गई। जियो ने काफ़ी अच्छा अपना पूरा एक प्रकार से जो मोनोपोली है उसको क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी भारतीय एयरटेल सर्वाइव कर रही है। वोडाफोन जियो कैसे जैसे चल रहा है, आई डोंट नो कब तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स देखने को मिला ना टेलीकॉम में, उसकी वजह से 5G एक प्रकार से जल्दी टेक ऑफ नहीं हो पाया। तो ये जो तीनों टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो बार बार मांग कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से भी कि आप हमें क्लियर रोड मैप दीजिए। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी है कि एक क्लियर रोड मैप वो लोग नहीं आ सके। जब तक सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, कंपनीज कैसे काम कर पाएंगी। तो यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिला, और इसी की वजह से जो शुरुआत हमने किया था 2018 में, ऐसा माना जा रहा था आ जाएगा, वो हम नहीं रह पाए। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा हर्डल है, मैंने आपको बताया कैश का। कैश और कैपिटल इन कंपनीज के पास नहीं। देखो, रिलायंस जियो के पास तो है, अंबानी जी हैं वो तो उनके पास है, लेकिन जो भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तो ये स्पेक्ट्रम कैसे खरीदेंगे, क्या होगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिला। वैसे मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो ने जो 5G सोल्यूशन है उसको खुद से पूरा प्रिपेयर कर लिया है। मैंने आपको बताया ना, यहां पर बहुत सारे टावर हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्यादा अभी तक हम क्या करते थे, फॉरेन से ही मंगाते थे। जैसे वावे आपने सुना होगा, सरकार ने बैन कर दिया कि वावे से आप नहीं खरीदोगे, चाइनीज कंपनी से नहीं खरीदोगे, आपको नोकिया या फिर और जो सैमसंग हो गया उनसे आप खरीद सकते हो जो हार्डवेयर जब हम बात करते हैं, क्योंकि 5G में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिलायंस ने क्या किया है कि अपना खुद का ही एंड टू एंड सोल्यूशन बना लिया है। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर जितना भी कुछ चाहिए 5G इंस्टॉल करने के लिए, वो देश का ही होगा, आत्मनिर्भर होगा, ये आप कह सकते हो। इनफैक्ट हमारे देश की जो बाकी कंपनीज हैं, वोडाफोन, एयरटेल, वो भी रिलायंस से खरीद सकती हैं अगर हार्डवेयर चाहिए तो। लेकिन आई डोंट नो वो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कंपटीशन है, बट ऐसा हो सकता है। अब यहां पर एक और चीज है कि ग्लोबल प्रोग्रेस क्या है 5G को लेकर। भारत का तो हमने समझ लिया, थोड़ा डिले हो गया है। देखो, ग्लोबली आप देखिए तो बहुत ही अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। यूएस के अंदर जो कई सारी कंपनीज हैं, AT&T, T-Mobile, वेरिजॉन, उन्होंने लीड ले लिया है 5G में। AT&T ने तो ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह कर दिया था 2018 वगैरह में, कुछ जगह यहां पर ट्रायल ला दिया है। वेरिजॉन का अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऑलरेडी 5G अल्ट्रा वाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज करीब विश्व के 60 शहरों में एंड ऑफ 2020 यहां पर वो ले आए थे। चाइना के अंदर भी ऑलरेडी 2018 में ट्रायल स्टार्ट हो गया था और कमर्शियल सर्विसेज भी लॉन्च कर दिया गया है चाइना में। साउथ कोरियन जो कंपनी है सैमसंग, उन्होंने काफी ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और वो 2011 से करते आ रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, और उन्होंने हार्डवेयर वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। किसी भी कंपनी को चाहिए तो डायरेक्टली सैमसंग से जाकर खरीद सकती है। तो विश्व इसकी तरफ आगे बढ़ चुका है। हम बार बार पहले की तरह इसमें भी थोड़ा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ R&D पर भी खर्चा किया है, मैं कहूंगा। देखो, आप देख सकते हो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने कई सारे जो लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, उनको अपने साथ ले लिया। जैसे कि कई सारे IIT बॉम्बे हो गया, IIT हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, IIT बेंगलोर, इसके अलावा जो समीर है, दैट इज सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, बाकी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक साथ लाया ताकि एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। अब ये प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका नाम है इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट। इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट। अब देखो, 5G लॉन्च करना क्या इतना आसान है? नहीं है, आपको बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। तो एक माहौल क्रिएट करने के लिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि पहले से अच्छी टेस्टिंग हो सके, सब कुछ हो सके, इसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च किया गया था और अभी 31 दिसंबर 2021 में ये खत्म हो जाएगा। और ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा। करीब 224 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ताकि जो भी कंपनीज अपने टेस्ट करना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को, वो यहां पर टेस्ट कर सकती हैं। इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से सरकार ने भी इसकी तरफ काम किया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट, इस पर आगे चलकर 6G पर भी काम किया जा सकता है। वैसे तो अभी 5G में ही आने में टाइम लगेगा, लेकिन 6G पर भी इसको टेस्टिंग वगैरह आगे फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। तो ये भी सरकार की तरफ से हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक बड़ी खबर है यहां पर, मैं कहूंगा बड़े शहरों में अब बहुत ही जल्द 5G आने वाला है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जितने भी होते हैं, चाहे गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, कुछ भी, उनमें से क्या चीज कॉमन होती है, क्या बता सकते, कौन सा कंपोनेंट, इन 4 कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट कॉमन होता है, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।